हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, है ना। तो मैथमेटिक्स में हम लोग लास्ट जो वीडियो आया होगा वो आएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का, है ना। हम वहाँ पे मैं आपको डिस्कस किया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ना, और सारे कंसेप्ट मैं आपको वहाँ पे बताया था। तो यदि उसको आप पहले नंबर पर रखते हैं इंपॉर्टेंस के मामले में, तो आपको उसको सेकंड नंबर पर रखना होगा, जिसका नाम क्या है, लोकेशन ऑफ रूट। ये लोकेशन ऑफ रूट होता क्या है ना। ये लोकेशन ऑफ रूट होता क्या है, लोकेशन ऑफ रूट होता है रूट को लोकेट करना, है ना। रूट को लोकेट करना, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इंटरवल दे देगा, है ना, कोई इंटरवल दे देगा या कोई वैल्यू दे देगा, पर्टिकुलर वैल्यू कि भाई रूट जो है क्या है, 2 से छोटा है, रूट जो है 2 से बड़ा है, या रूट जो है 2 के दो मतलब रूट्स जो है, दोनों रूट्स जो है 2 से एक रूट बड़ा एक छोटा है। इस तरह के ढेर सारे कंडीशंस हो सकते हैं, है ना। तो आपको कंडीशन पता करना होगा कि किस कंडीशंस में ऐसा होगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस कंडीशंस को हम लोग देखेंगे, हर एक कंडीशंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लोकेशन ऑफ रूट होता है रूट को लोकेट करना, ठीक है। इन दिस we find the condition so that roots are located in interval, है ना। In this we find the condition so that the roots are located in interval. लोकेशन ऑफ रूट में हम लोग ये पता करेंगे कि हम लोग कैसे कंडीशंस को फाइंड करेंगे जिससे ये पता चले कि भाई रूट जो है वो किसी इंटरवल में है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए आपको बता दिया कि भाई कोई रूट 2 से बड़ा है कि 2 से छोटा है कि दोनों के बीच में है, कैसे है, नहीं है, इस सब सारे चीज को हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ रूट को पढ़ेंगे। इस लोकेशन ऑफ रूट को पता करने के लिए हमारे पास ओनली 3 कंडीशन है। हमारे पास ओनली 3 कंडीशन है, आप इसी को हमेशा यूज करेंगे। वी हैव ओनली 3 कंडीशन टू फाइंड the location of root. We have only 3 condition to find the location of root. उस conditions के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि condition क्या है। पहला जो condition है ये है d greater than equals to 0। d greater than equals to 0। d greater than equals to 0 क्यों? हमारे पास मान लीजिए कि हम लोग किसके, रूट्स के लोकेशंस की बात कर रहे हैं, रूट्स के लोकेशंस की बात कर रहे हैं। यदि रूट्स के लोकेशंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास रूट होगा तब तो हम उसको लोकेट कर पाएंगे, है ना। हमारे पास रूट यदि होगा, तब हम बता पाएंगे कि भाई उसका लोकेशन कहाँ है। यदि रूट ही नहीं होगा तो वहां उसका लोकेशन क्या होगा। यस, इसका मतलब है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या बता रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, रूट्स है। इमेजिनरी रूट्स के लिए तो हमारे पास लोकेशन ही नहीं होगा, मीन्स d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है ये है पोजीशन ऑफ वर्टेक्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटरवल, ठीक है। पोजीशन ऑफ वर्टेक्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटरवल। पोजीशन ऑफ वर्टेक्स या पोजीशन ऑफ वर्टेक्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटरवल। जो पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 है। तो उसका ऐसे इंटरवल, जो गिवन इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग क्या उसका पोजीशन है, उससे भी पता लग जाएगा। तीसरा जो कंडीशन है आइए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरा जो कंडीशन है उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं मान लेता हूं एफ एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, जब ए ग्रेटर देन 0 हो तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ए यदि लेस देन 0 हो तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो समझते जाइएगा। और मान लेते हैं कि आपके पास ये के कोई इंटरवल है ना, कोई इंटरवल है जो मान लेते हैं कि इसके क्या है, बाहर में है ना, के बाहर में है, के बाहर में है, यहां पर भी क्या है, के बाहर में है। ठीक है, यहां पर भी के बाहर में है। तो यहां पे कंडीशंस देखिए, इस के की वैल्यू पर, इस के की वैल्यू पर आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, और यहां पर भी के की वैल्यू पर क्या आ रहा है, यहां पर के की वैल्यू पर क्या आ रहा है, नेगेटिव। मतलब यहां पर यदि हम लोग इसमें के की वैल्यू रखें तो ये क्या होगा, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। अब कोई दूसरा रूट्स है, क्या, k1 मान लेते हैं कि हमारा क्या, k1 यहां पे हो गया, k1 यहां पे हो गया, दोनों रूट्स के बीच में आ गया k1। तो यहां पर क्या है, ये लेस देन 0 है, तो ये क्या आ गया, एफ k1 लेस देन 0। सेम केस में यहां पर क्या है, एफ ऑफ के क्या है, लेस देन 0, और k1 की वैल्यू यदि बीच में है, यहां पर देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, मींस ये एफ ऑफ k1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। समझ लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या होगा, हमारा दो ग्राफ बनेंगे, एक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। किसके लिए, ए ग्रेटर देन 0 होगा तो, और ए लेस देन 0 होगा तो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा रूट्स है, ये हमारा रूट्स है, ये के कोई इंटरवल है, के कोई इंटरवल है, इसको मैंने बाहर में रखा है ना, कि रूट्स के, इससे पता किया कि भाई जो रूट्स है इससे क्या है, बाहर में है। तो एफ ऑफ के यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव आया, और एफ ऑफ के यहाँ पर क्या है, निगेटिव आया। अच्छा, इन दोनों को मिला करके हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, जिससे हमको बार बार चेक नहीं करना पड़े। दोनों को मिला करके हम लोग क्या कंडीशन लिख सकते हैं कि हमारा के जो होगा क्या, रूट्स क्या होगा, बाहर में हो, बाहर लाई करे, क्या कंडीशन हो सकता है। देखिए तो कि यदि ये लिखें क्या, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, यहां पर क्या है, ए लेस देन 0 और एफ ऑफ के भी क्या है, लेस देन 0। जिसको हम मल्टीप्लाई कर दूं तो ए दोनों के क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ए लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। मतलब ए इंटू एफ ऑफ के यदि ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या, ये पता चल गया कि भाई ये के की, ये जो के है जो हमारा इंटरवल है, क्या है, रूट्स बाहर में है, बीच में नहीं है, कहीं पर क्या है, बाहर में है, बाहर में है, रूट्स के क्या है, बाहर में है। मींस ये कंडीशन आपको इसको यदि कंबाइन करके, यदि मैं दोनों ग्राफ के जो कंडीशन उसको यदि कंबाइन करूं तो ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, के क्या है, बाहर में है, के क्या है, बाहर में है। ये जो के आपको इंटरवल की वैल्यू दिया हुआ है, के कोई सा इंटरवल हो सकता है 2 3, तो इसके रिस्पेक्ट में यदि आपसे पूछेगा कि भाई रूट्स का लोकेशन क्या है, तो हम क्या एक कंडीशन लगाएंगे, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। यदि ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, के बाहर है, तो a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि रूट्स के a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब के लाइज आउटसाइड द रूट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इस k1 के लिए क्या करें, ये देखिए यहां पर क्या है, f ऑफ k1 क्या है, लेस देन 0, और ये क्या है, a लेस देन 0। इसका और इसका प्रोडक्ट यदि निकालें तो ये क्या होगा, a f ऑफ k1 ये क्या होगा, लेस देन 0। दोनों केस में देखिए आप, a यहां पर क्या है, f ऑफ k1 पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, तो a नेगेटिव हो गया और f ऑफ k1 क्या पॉजिटिव हो गया। दोनों यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि a इंटू एफ ऑफ k1 यदि हम लोग करेंगे, यदि हमारा रूट्स यहाँ पे हो, इससे यदि पता चल रहा है कि k1 यदि ये है, इस पर क्या है, पॉजिटिव है, इस पर क्या है, नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ऑलवेज नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ऑलवेज नेगेटिव है। मींस दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब है कि k1 क्या है, लाइज कर रहा है क्या, दोनों रूट्स के बीच में। दैट मींस
K1 lies between the roots. ठीक है, K1 lies between the roots. तो ये हमारा आपको समझाने का था। उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये जो हमारा थर्ड कंडीशन यहां पर है, मीन्स क्या है, पोजीशन ऑफ इंटरवल, जो मैं आपको बताया हूं, पोजीशन ऑफ इंटरवल विथ रिस्पेक्ट टू रूट्स। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड कंडीशन हो गया। पोजीशन ऑफ इंटरवल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रूट्स। के रूट्स बाहर है कि अंदर है, रूट्स बाहर है या अंदर है, उसके लिए हमारा क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया। उसके लिए क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, ये कंडीशन हो गया क्या, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होगा या a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 होगा। तो दोनों हमको अलग अलग कंडीशन के लिए भाई a पॉजिटिव है नेगेटिव हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या चेक करूंगा, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 या a ऑफ एफ ऑफ के 1 लेस देन 0। यदि लेस देन 0 होगा तो भाई बीच में है, यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या है, बाहर में है। समझ पाए या नहीं समझ पाए? ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, तीन कंडीशन देखें कि भाई d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उसके बाद पोजीशन ऑफ वर्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल। पोजीशन ऑफ वर्टेक्स जो x कोऑर्डिनेट होता है वर्टेक्स का -b/2a, उसको भी हम लोग चेक करेंगे किसके, इंटरवल के रिस्पेक्ट में कहां पे है वो। उसके बाद थर्ड कंडीशन है पोजीशन ऑफ इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू रूट्स, ये है थर्ड कंडीशन। उसके बाद जो हम आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये है एक स्टार बात। ठीक है, इस स्टार बात की चर्चा हम लोग करते हैं। उसमें हमको दो कंडीशन, ऊपर का कंडीशन नहीं यूज करना है, हमको थर्ड कंडीशन यूज करना है। जब भी whenever roots lies between the roots, we will use we have to use only condition we have to use only condition 3 is sufficient। ठीक है, इंग्लिश पर उतना ध्यान नहीं दीजिए। कहने का मतलब है कि यदि रोड्स के बीच में यदि इंटरवल आ गया, तो हमको बस थर्ड कंडीशन को यूज करना है ना। उस थर्ड कंडीशन सफिशिएंट है उस कंडीशन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो हमको केवल थर्ड कंडीशन को यूज करना है इस कंडीशन में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये स्टार बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी थर्ड कंडीशन आएगा, मतलब यदि इंटरवल यदि आपको रूट्स के बीच में आ गया तो केवल ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ये कंडीशन सफिशिएंट है क्या, शो करने के लिए, दिखाने के, कंडीशन बताने के लिए। दैट्स इट। आइए अब बारी बारी से हम लोग सारे कंडीशंस के हम लोग चर्चा करते हैं। बारी बारी से हम लोग सारे कंडीशन के चर्चा करते हैं। टाइप वन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। टाइप 1 लोकेशन ऑफ रूट्स हमारा चल रहा है। लोकेशन ऑफ रूट्स जो टाइप 1 है हमारा, टाइप 1 क्या है, बोथ रूट्स, ध्यान दीजिएगा प्लीज, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, है ना। के की वैल्यू आपके कुछ भी हो सकता है, आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, दोनों के दोनों रूट्स जो है ये के से बड़े हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होगा हमारे लिए। दोनों रूट यदि के से बड़ा है तो एक ग्राफ तो ये बनेगा और एक ग्राफ ये बनेगा। इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड
और ओपनिंग डाउनवर्ड फट से आप लोग बना देंगे, ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ये ए ग्रेटर देन 0 हो गया, ये ए लेस देन 0 हो गया। अब के कह रहा है कि बोथ रूट्स के से बड़ा है, बोथ रूट्स के से बड़ा है, तो के कहां पे आएगा, दोनों के दोनों रूट के से बड़ा है, मतलब के यहां पर कुछ आएगा और के यहां पे आएगा। तो इसमें तीनों कंडीशन यूज होगा। तीनों कंडीशन क्या होगा कि भाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा माइनस बी बाय 2a क्या है, वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है क्या, माइनस बी बाय 2a, इसका वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी बाय 2a। तो माइनस बी बाय 2a क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया क्या, के से। माइनस बी बाय 2a क्या हो जाएगा, इधर x है अपना, ये तो होता है, आप जानते ही हैं। माइनस बी बाय 2a क्या हो गया, बड़ा हो गया, इधर बड़ा होता है ना, ये क्या हो गया, के हो गया। तो माइनस बी बाय 2a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन के हो जाएगा, एक कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, यदि दोनों रूट्स क्या है, बाहर में है, तो ये इनटू एफ ऑफ के होना चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0। और इन तीनों कंडीशंस का क्या होना चाहिए, इन तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन, इन तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन क्यों, मतलब तीनों का तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई होगा तब हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, दोनों रूट्स के से बड़े हैं। तीनों का तीनों कंडीशन क्या करना, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कोई एक, ऐसा नहीं कोई एक होगा। तो आज हम लोग इस तरह से, हमारे पास 6 टाइप है ना, 6 टाइप है, हम लोग 6 टाइप को देखेंगे। आज हम लोग 3 टाइप देखेंगे, कल उसके बाद 3 टाइप देखेंगे, है ना। आपको इसमें से तो कम क्वेश्चंस मिलेगा, लेकिन टाइप 4, 5, 6 आप लोग जाएंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, यदि बोथ रूट्स यदि के से बड़ा है, बोथ रूट्स यदि के से बड़ा है, तो मैंने ग्राफ बना दिया, बोथ रूट्स हमने के को यहाँ पे लोकेट कर दिया। मैं कह रहा है कि दोनों रूट्स के से बड़ा है, तो मैंने इस ग्राफ को बना दिया, और के हमारा कुछ यहाँ पे होगा, के यहाँ पे कुछ होगा। उसके बाद कंडीशंस क्या होगा, कंडीशंस हम लोग देखे थे भाई। पहला कंडीशंस क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि लोकेशन यदि रूट्स होगा हमारे पास, तभी उसको हम लोकेशन की बात करेंगे, है ना। तो ये कंडीशन डी। उसके बाद माइनस बी बाय 2 ग्रेटर देन के होगा। यदि माइनस बी बाय 2 कह रहा है कि भाई के से बड़ा है, मतलब तो इसका माइनस बी बाय 2 की वैल्यू जो होगा के से बड़ा ही होना चाहिए, ये कंडीशन हो गया। और उसके बाद मैं तीसरा कंडीशन आपको बताया था कि a इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, यदि दोनों रूट्स यदि बाहर लाई करता है तो a इंटू एफ ऑफ के क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ये हमारा हो गया क्या, थर्ड कंडीशन। ये क्या हो गया, थर्ड कंडीशन, यहां तक समझ गए। उसके बाद इस तीनों कंडीशन का क्या, इंटरसेक्शन। उसके बाद इस तीनों कंडीशन का क्या, इंटरसेक्शन ही क्यों, क्योंकि तीनों का तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों रूट्स क्या हैं, ग्रेटर देन के हैं। ऐसा नहीं कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तुम्हारा रूट्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन के हो जाएगा, नहीं। तीनों को तीनों कंडीशंस के लिए सेटिस्फाई हो, इसके लिए क्या आता है, इंटरसेक्शन। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं क्या माजरा है इसका। क्वेश्चन हम लोग करते हैं और उसके बाद समझते हैं। आइए क्वेश्चन है, फाइंड ए so that both roots of x square minus 6ax प्लस, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एक्सीड्स 3। समझ गए क्वेश्चंस को? क्वेश्चंस को आप लोग समझ गए? कह रहे हैं कि भाई a की उस वैल्यू को ज्ञात करो, फाइंड a सो दैट बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस एक्सीड्स 3। मींस क्या होगा हमारा कंडीशन, इसका यदि ग्राफ मान के चलिए ये हुआ तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। ये यदि 3 है तो दोनों के दोनों रूट्स क्या है, दोनों के दोनों रूट्स क्या है, 3 से बड़े हैं। मतलब एक्सीड्स 3 मतलब क्या, दोनों के दोनों रूट्स क्या है, 3 से बड़े हैं। दोनों के दोनों रूट्स क्या है, 3 से बड़े हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होगा, इसके लिए कंडीशन तो हम लोग क्या है, हम लोग यही सीखे हैं क्या, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पहला कंडीशन। उसके बाद बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन, बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन। देन उसके बाद हम लोग ये सीखे हैं कि माइनस बी बाय 2a ग्रेटर देन क्या होगा, 3।
उसके बाद हम लोग ये सीखे हैं कि भाई यदि a इंटू एफ ऑफ a इंटू सॉरी a इंटू एफ ऑफ 3 a इंटू a इंटू एफ ऑफ 3 a इंटू एफ ऑफ 3 a इंटू एफ ऑफ 3 क्या ग्रेटर देन 0, तीनों का क्या इंटरसेक्शन। चलिए आइए करते हैं इसका। कह रहा है भाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स क्या -6a का स्क्वायर b स्क्वायर -4 इंटू 1, उसके बाद c की जगह पे क्या आएगा, c की जगह पे आ रहा है 2 - 2a प्लस 9a स्क्वायर, ये आएगा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 36a स्क्वायर, उसके बाद ये आ जाएगा -4 और यहां से यदि ऐड करें तो -8 प्लस 8a, उसके बाद -36a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसका मतलब आया हमारे पास क्या 8a ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या a 8, तो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एक कंडीशन ये आ गया a का। ये अभी आंसर नहीं आया हमारा है ना, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर नहीं आया है, तीनों का क्या आएगा इंटरसेक्शन। अब -b/2a ग्रेटर देन -b/2a ग्रेटर देन क्या है 3, तो -b/2a -6a डिवाइडेड बाय 2, a की जगह पे क्या है 1 ग्रेटर देन 3, माइनस माइनस प्लस और 2 3 जा 3, तो ये कितना आ जाएगा 3a ग्रेटर देन 3। उसके बाद यदि यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से क्या है a ग्रेटर देन 1 और ये क्या है a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसके बाद ये भी हमारा आंसर नहीं आया, आंसर क्या आएगा तीनों का इंटरसेक्शन। अब a इंटू एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, a क्या है 1 इंटू एफ ऑफ 3, f पूरा क्या होगा फंक्शन है ये, और एफ ऑफ 3 ये क्या है एफ ऑफ x है ना, पूरा का पूरा x है। अब एफ ऑफ x की जगह क्या आएगा 3, क्या आएगा 3 3 जा 9 माइनस 18a, उसके बाद क्या आएगा प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर, ये आएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां से यदि हम लोग देखें तो 9a स्क्वायर माइनस 18a माइनस 2a 20a, उसके बाद 9 प्लस 2 ये कितना आ गया 11 है ना, और ये आ गया ग्रेटर देन 0। उसके बाद यदि इसको हम लोग सॉल्व करें है ना, ये सॉल्व भी मतलब हो जाएगा माइनस है ना 11 और 9 इसका क्या होगा फैक्टर होगा, तो 9a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 9a प्लस 11 ग्रेटर देन 0। यहां से यदि हम लोग देखें तो ये क्या आ गया a कॉमन, तो ये क्या आ गया 9a माइनस 11 माइनस a कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या सॉरी -1 कॉमन आएगा, -1 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा 9a माइनस 11, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। यहां से हम लोग देखें तो ये क्या आ गया a माइनस 1 और ये क्या आ गया a माइनस 1 और 9a माइनस 11 ग्रेटर देन 0। तो यहां से यदि हम लोग देखते हैं a ग्रेटर देन 0 है और ये क्या आ गया 1 और ये आ जाएगा 11/9, ये आ जाता है प्लस माइनस प्लस, मीन्स यहां से a की वैल्यू a बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 11/9 टू इंफिनिटी, ये आ गया। अब तीनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या कीजिए, जो भी कंडीशन है आपको इसको एक नंबर लाइन पे क्या कीजिए प्लॉट कीजिए, और तीनों के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप क्या कीजिए पिक कीजिए, और वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो जब भी आपको इंटरसेक्शन की बात किया जाए, इंटरसेक्शन की बात किया जाए, जितने भी कंडीशन हो आप उसको एक नंबर पे प्लॉट कीजिए, एक नंबर पे प्लॉट कीजिए, एक नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, और सारे के सारे को अलग अलग लेवल पे क्या कीजिए उसको दिखा दीजिए। पहला कह रहा है कि भाई a ग्रेटर देन 1 है, पहले तो आप उसको मार्क कर लीजिए, ये कह रहा है 1 है, 1 मार्क कर लिए, यहाँ पे भी 1 है, 11/9
9 मार्क कर लेते हैं, 11/9 मार्क कर लेते हैं। पहला कंडीशन कर रहा है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो पहला कंडीशन पे a ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा कह रहा है कि a ग्रेटर देन 1, तो अब इसको दूसरे लेवल पे आप दिखाइए, ये लेवल आएगा a ग्रेटर देन 1, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा कह रहा है कि भाई -∞ से -1 के बीच में, ये तीसरा लेवल हो गया आपके पास, है ना। मैं अलग अलग पेन से आपको दिखा देता हूं, ये तीसरा हो गया आपके पास। तीसरा क्या है, -∞ से -1, ये आ गया -∞ से -1। और तीसरा वाला का जो दूसरा स्टेप वो है 11/9 से इन्फिनिटी, तो 11/9 आपको कुछ इस यहीं पर आएगा, 11/9 से लेकर के इन्फिनिटी। अब देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कहाँ पे आया है, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप पता कीजिए। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यदि आप पता करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट इस तीनों लेवल पे कहाँ पे टच कर, कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये वाला पोर्शन आया आपके पास तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तीनों का कॉमन पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कंडीशन है उसको अलग अलग लेवल पे क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। उसके बाद जो तीनों में कॉमन आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। अब यहाँ का आंसर क्या आएगा आपके पास, जो आंसर आएगा आपके पास फाइनल, वो आएगा a बिलोंग्स टू 11/9 टू इन्फिनिटी, इसका आंसर हो गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, a की वैल्यू होगा, फाइंड a, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए, ये क्या होगा, आंसर होगा। तो हम यहाँ से क्या क्या चीज सीखे कि भाई कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे, किस केस में कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद कंडीशन अप्लाई करने के बाद कंडीशन निकाल लिए, उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, अलग अलग कंडीशंस को अलग अलग लेवल पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन तीनों के बीच में, या मतलब जो भी जितने भी कंडीशंस होगा उसके बीच में हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन पॉइंट देखेंगे, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। तो ये तीनों हमेशा क्या हो रहा है, कॉमन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आंसर क्या है हमारे पास, 11/9 टू लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हमारा क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एक जगह। हम लोग पढ़ रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट, और लोकेशन ऑफ रूट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये 3 हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है, कह रहा है कि रूट्स दोनों बड़ा है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए ए के लिए, ये चीज हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पे, टाइप 2 क्या है, व्हेन बोथ रूट्स लेस देन के, दोनों का दोनों रूट यदि लेस देन के है, दोनों का दोनों रूट यदि लेस देन के है, तो a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। फटाक से आप पहले ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। दोनों के दोनों रूट्स यदि k से बड़े, मतलब सॉरी k से छोटा है, तो k हमारा इस साइड होगा, है ना, k से दोनों रूट्स छोटा है। इस केस में भी k इस साइड है, k से छोटा है। कंडीशन, तो भाई कंडीशन तो हमारा सेम रहेगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड में -b/2a, -b/2a जो इसका -b/2a जो इसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स का क्या, x कोऑर्डिनेट, -b/2a, ये क्या हो गया, -b/2a। -b/2 क्या होगा इस बार, लेस देन k होगा, -b/2a लेस देन, -b/2a लेस देन k। थर्ड कंडीशन तो वही है, a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि रूट्स जो क्या है, ये रूट्स जो इंटरवल है क्या है, रूट्स के बाहर है, इंटरवल रूट्स के बाहर है। ठीक है, तो ये कंडीशन होगा। अब इस तीनों कंडीशंस का हमको क्या पता है, इस तीनों कंडीशंस का क्या पता है, इंटरसेक्शन। इस तीनों कंडीशंस का क्या पता है, इंटरसेक्शन। तो इस तीनों कंडीशन से इंटरसेक्शन निकाल देंगे तो बोथ रूट्स क्या होगा, लेस देन क्या होगा। आइए इसको भी हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तभी जाकर क्या आता है, क्लैरिटी। क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड वैल्यू ऑफ p find value of p so that both roots of 4x square minus 20px plus 25 p square plus 15p minus 66 are लेस देन 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको k की वैल्यू दे दिया इसने, क्या 2, k की वैल्यू क्या दे दिया 2। आइए इसको सॉल्व करें। दोनों के दोनों रूट्स कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ p का वो वैल्यू फाइंड करो सो दैट बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर लेस देन 2। आपको इंटरवल क्या दे दिया है, 2 दे दिया है उसने, है ना, कि 2 से यदि दोनों का दोनों रूट छोटा है तो हमको p का वैल्यू बता। तो इसका यदि हम लोग देखें, है ना, दोनों के दोनों रूट्स यदि k से क्या है, छोटा है, तो कंडीशन बोलिए, कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उसके बाद इंटरसेक्शन -b/2a लेस देन 2, दूसरा कंडीशन का इंटरसेक्शन a इंटू एफ ऑफ 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट्स क्या है, बाहर में है। तो a इंटू एफ ऑफ 2 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब इन तीनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो d ग्रेटर देन 0 कीजिए पहले, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया आपको 20p, इसका कितना हो गया 400p स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू c के जगह पे है 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 16 है ना, 16 से हम लोग इसको क्या करें, डिवाइड कर दें, ये कितना बचेगा 25p स्क्वायर, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें 16 तो बाहर आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा 25p स्क्वायर माइनस 15p प्लस 66 ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 25p स्क्वायर ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस 15p प्लस 66 ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस साइन यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और यहां से आ गया अपना 15p लेस देन इक्वल्स टू 66, और यहां से p इक्वल्स टू क्या आ गया 66 अपॉन 15, तो ये क्या आएगा 3 5 जा और 3 22 मींस p लेस देन इक्वल्स टू 22/5। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया क्या, नहीं। ये तो एक कंडीशंस को सॉल्व करके आया है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देखना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन में है -b/2a, माइनस के जगह पे माइनस लगाया मैंने, माइनस 20p लिखा b के जगह पे, उसके बाद 2a, a की जगह पे क्या लिखा मैंने 4, और ये कह रहा है कि लेस देन 2 होगा। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो 20p डिवाइडेड बाय 8 ये कह रहा है लेस देन 2, ये कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 और ये क्या आ जाएगा 4, मींस p क्या आ गया लेस देन 4/5। ये क्या आ गया सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन a इंटू एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, a कितना है 4, अब f ऑफ 2 यदि करें तो पूरे इक्वेशंस क्या रखना पड़ेगा, x के जगह पे 2, तो 4 एंड 2 जो 4 16 माइनस 40p प्लस 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66 ये क्या आ जाएगा
ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4 तो बाहर चला जाएगा, 4 तो बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यदि हम लोग देखें तो ये कितना आ गया 25p स्क्वायर माइनस 40p प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 25p। उसके बाद यदि इसमें से माइनस करेंगे हम लोग तो माइनस ये आएगा 50, ये ग्रेटर देन 0। 25 से यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो p स्क्वायर माइनस p माइनस 2, ये क्या आ गया ग्रेटर देन 0। इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना आएगा p स्क्वायर हाँ माइनस 2p p स्क्वायर माइनस 2p, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस p माइनस 2, और ये क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां से हम लोग अब यहां से यदि हम लोग क्या करें p कॉमन निकालें तो ये क्या आएगा p माइनस 2, यहां से यदि 1 कॉमन निकालें तो ये क्या आ जाएगा p माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहां से क्या आ गया p प्लस 1 इंटू p माइनस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे दिखाइए, माइनस 1 2 प्लस होता है माइनस प्लस, उसके बाद ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वाला मीन्स p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये क्या आ गया तीसरा कंडीशन है हमारे पास। तीसरा कंडीशन क्या है p का वैल्यू है। अब क्या करना है तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे और उस पर अलग अलग लेवल पर अलग अलग कंडीशन को क्या करेंगे दिखाएंगे। उसके बाद जो कॉमन आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो दिखाते हैं हम लोग एक नंबर पे, वैल्यू देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा है। 22/5 ये 4.5 मतलब 4 से बढ़ा जा रहा है और एक 2 है, -1 है, 4/5 तो 1 से कम है। ठीक है -1 और तो कुछ नहीं है, तो क्या आ गया -1 4/5, उसके बाद क्या आएगा 2 और एक क्या है 22/5। ठीक है, पहले कंडीशन एक कह रहा है कि भाई 22/5 से लेस देन है, तो एक लेवल तो हमारा ये हो गया, इक्वल्स टू का साइन भी हमको लगाना पड़ेगा तो डार्क सर्कल आएगा, एक लेवल ये हो गया। दूसरा लेवल कह रहा है कि भाई p/4 से छोटा है, तो एक लेवल तो ये आ गया 4/5 से छोटा। दूसरा है कि माइनस इन्फिनिटी से -1, ये तीसरे लेवल की बात हम लोग कर रहे हैं। तीसरा लेवल को हम लोग इस तरह से दिखा देंगे और ये माइनस इन्फिनिटी से -1, और उसके बाद तो जो है ये 2 से इन्फिनिटी ये है हमारा तीसरा लेवल 2 से इन्फिनिटी। अब देखिए तीनों जो कलर है, तीनों कलर कहाँ पे मैच कर रहा है, तीनों कलर कहाँ पे है, देखिए ये कलर, ये भी, ये पूरा इधर, पूरा का पूरा यहाँ, मतलब यहाँ के बाद जो है ये तीनों का तीनों क्या है कॉमन आ गया। तो मतलब हमारा आंसर जो होगा कुछ इस तरह से होगा, क्या ये वाला क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तीनों का तीनों जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो तीनों का तीनों इंटरसेक्शन हो रहा है। अब यहां से हम लोग p की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, p का वैल्यू क्या आ जाएगा -इन्फिनिटी टू -1, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग कि मैं तीनों कंडीशंस का यूज कैसे कर रहा हूं, तीनों कंडीशंस को कैसे लिख रहा हूं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। आप यहां समझ पाए कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू हमको करना ही पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास रूट्स है, रूट्स यदि रियल है या मतलब रूट्स यदि है तभी तो ये है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब -b/2a लेस देन 2 होगा, क्योंकि वर्टेक्स कह रहा है कि भाई दोनों का दोनों रूट जो है छोटा है, तो इसका जो वर्टेक्स वाला पोजीशन होगा -b/2a ये भी तो छोटा होगा, तो -b/2 क्या होगा छोटा होगा 2 से। उसके बाद a इंटू एफ ऑफ टी क्या है ग्रेटर देन 0 होगा, तो मैं आपको बताया था कि a इंटू एफ ऑफ टू यदि रूट्स यदि बाहर होगा तो उसका a इंटू एफ ऑफ 2 क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये कंडीशन ये हो गया।
इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस इंटरसेक्शन को निकालना है ना। यहाँ यदि आप लोग गलत करेंगे, इंटरसेक्शन को यदि निकालने के लिए गलत करेंगे तो आप यहाँ पर भी आंसर को क्या गलत टिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, -∞ से -1 हमारा आंसर हो गया। चलिए अब टाइप 3 पे चलते हैं। आज हम लोग 3 तक बात करेंगे। टाइप 3, व्हेन रूट्स लाइस बिटवीन, टाइप 3 की बात करते हैं हम लोग। क्या है, वन रूट इज लेस देन के एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के। वन रूट इज लेस देन के एंड another root is greater than k, है ना। एक रूट जो है ये क्या है, लेस देन के है, और अनदर रूट जो है वो ग्रेटर देन के है। तो आप कंडीशन देखिए और उसके बाद आप बताइएगा कि मैं आपको स्टार बात बताया था, उस स्टार बात को आप लोग अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक रूट कह रहा है के से बड़ा है, तो क्या ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताइए। तो ये यदि ए ग्रेटर देन 0 के लिए यदि हमारा ग्राफ है, और ये क्या होगा, ए लेस देन 0 के लिए हमारा ये ग्राफ है, ए लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ है। तो ए ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ है और कह रहा है कि एक रूट बड़ा है के से, मतलब के कहाँ है, यहाँ पर है। एक रूट क्या है, बड़ा है, एक रूट क्या है, छोटा है, मतलब के बीच में है। और स्टार बात आपको याद रखना पड़ेगा, केवल थर्ड कंडीशन यूज करेंगे जब भी रूट का जो इंटरवल होगा दोनों रूट्स के बीच में होगा, तो थर्ड कंडीशन इज सफिशिएंट टू फाइंड द कंडीशंस। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे ओनली। तो ये के है, दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा, यहां पर भी ठीक है। ये दोनों कंडीशंस क्या है, एक रूट के से क्या है, छोटा है, और एक क्या है, बड़ा है। तो ओनली कंडीशन 3 इज सफिशिएंट टू फाइंड द कंडीशन, टू फाइंड द कंडीशन। ठीक है, समझ गए ना कि वन रूट इज लेस देन के, अनदर रूट इज ग्रेटर देन के। तो क्वेश्चन इस पर सवाल तो इस पर आप आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। उसको समझिए, है ना, क्वेश्चंस को समझिए कि हाँ, उस क्वेश्चंस को समझ करके आप ग्राफ दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एक रूट यदि के से बड़ा है और दूसरा रूट यदि के से छोटा है, तो एक रूट, दो रूट है हमारे, तो एक रूट यदि बीच में होगा तभी तो एक रूट बड़ा होगा, एक रूट छोटा होगा। समझ गए। तो ओनली कंडीशन थर्ड क्या था हमारा, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने सही लिखा हूं क्या, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, नहीं। आपको थर्ड कंडीशंस में आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, है ना, आप लोग कंडीशंस यही लगा देंगे, इसलिए मैं इसको इस तरह से बता रहा हूं। ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होगा क्या, नहीं। जब भी रूट यदि बाहर था तब ना उसके दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते थे, तब जाकर के ग्रेटर देन 0 होता था। जब रूट अंदर होगा तो क्या होगा, ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा, दोनों केस में क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन गलत है, ये गलत है। कंडीशन क्या होगा, ए इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ए इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इस पर फाइंड वैल्यू ऑफ के find value of k so that one root less than 2 and other root greater than 2 for x square minus k plus 1 x plus k square plus k minus 8 equals to 0. Find value of k so that one root is less than 2 and other root is greater than 2 for किसके लिए? इसके लिए, इस इक्वेशंस के लिए। तब क्या करें? Only one condition number 3 is sufficient to find this condition. Okay, that condition is what? A into f of 2 will be less than 0. This is our condition. Okay, then a equals to 1 and f of 2. So 1 into f of 2 means 4 minus k plus 1 into 2 plus k square plus k minus 8, ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करें। तो 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा? -2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 क्या हो जाएगा? लेस देन 0। उसके बाद ये के स्क्वायर एक साथ हम लोग करते हैं, के स्क्वायर बचा -2 के प्लस के कितना बचेगा? माइनस के, तो माइनस के आ गया। उसके बाद 4 और 8 तो 2 -10 में माइनस ये 4 गया कितना बचा? -6। सही है, सही जा रहे हैं क्या हम लोग? के स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा? -3 के प्लस 2 के माइनस 6 लेस देन 0। के यदि बाहर निकालिएगा तो क्या आएगा? के -3 प्लस 2 यदि बाहर निकालिएगा तो क्या आएगा? के -3, ये क्या आएगा? लेस देन 0। यहाँ से हम लोग देखें ध्यान से तो के प्लस 2 ये क्या आएगा? के -3 लेस देन 0। के प्लस 2 एंड के -3 ये क्या आएगा? लेस देन 0। -2 3 माइनस प्लस माइनस लेस देन 0 है, नेगेटिव वाला मीन्स के बिलोंग्स टू -2 to 3 माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन 3 to इंफिनिटी। ये क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे इसको रखते हैं और उसके बाद जो है हम लोग 3 कंडीशंस कल देखेंगे, है ना। इस पर आप इसको रिवाइज कर लीजिए थोड़ा अच्छे से। तीनों कंडीशंस को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। कौन कौन से? अभी मैं 3 कंडीशन आपको बताया हूं, उसके बाद और 3 कंडीशन देखेंगे। कौन कौन सा कंडीशन? दोनों रूट के से छोटा, दोनों रूट के से बड़ा, और एक रूट जो है के से बड़ा, एक रूट के से छोटा।
ठीक है, तो ठीक है, अब आपको अलग अलग दो इंटरवल दे देगा, k1 एंड k2 की वैल्यू दे देगा, तो बोथ रूट्स इज बिटवीन k1 एंड k2, तो वहां कंडीशन बन जाएगा बोथ रूट्स, एक रूट जो है k1 से बड़ा, एक रूट k2 से छोटा। तो यहाँ पे तो एक इंटरवल था, मतलब एक बाउंड्री वैल्यू थी, और वहां पे दो बाउंड्री। अभी जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे तो उसमें, और उस पर क्या होता है इंपॉर्टेंट है, वो 4th, 5th और 6th टाइप हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज आप इसको पूरा का पूरा रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर चलते हैं, बाय बाय, शुक्रिया।